नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निकाय चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, पीठासीन अधिकारी अपने दल का प्रमुख होता है, उसको बहुत सारे प्रपत्र भरने होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस तरह से भरें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी परिशिष्ट 19। देखिए, सबसे पहले नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, यहाँ पर उसके नाम लिख देंगे से अध्यक्ष या सदस्य के संबंध में निर्वाचन। तो यहाँ पर उसमें जहाँ पर भी आपका चुनाव हो रहा है, क्योंकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में चुनाव जो हो रहा है वो आपका बैलेट पेपर से हो रहा है, और नगर निगम में जो चुनाव हो रहा है वो आपका ईवीएम से हो रहा है। तो डायरी तो दोनों कंडीशन में आपको भरनी होगी। सबसे पहले निर्वाचन कक्ष का नाम स्पष्ट संख्यों सब अक्षरों में व संख्या, यानी जो आपका निर्वाचन स्थल है, मध्य स्थल है, उसका नाम और संख्या यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देंगे। वो आपको मिल जाएगा, जो आपको वो मिली है, डायरी मिली है, जितने प्रपत्र मिले हैं उसमें इसका नाम लिखा होगा, यहाँ पर उसको लिख देंगे। उसके बाद मतदान का दिनांक, यहाँ मतदान का दिनांक लिख देंगे 4 तारीख। यहाँ पर 4 तारीख, 4 को अगर मतदान है तो 4 लिख देंगे, 4/5/2023। इस तरह से यहाँ पर इसमें लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है, पहले में हमने मध्य स्थल का नाम लिख दिया और क्रमांक लिख दिया। दूसरा मतदान का दिनांक है। तीसरे में मतदान केंद्र या स्थल का संख्यांक किस भवन में बनाया गया है, यानी जहां पर आप वोट डलवा रहे हैं वो सरकारी या अर्ध सरकारी भवन है, निजी भवन है या अस्थायी संरचना है। तो अस्थायी संरचना में तो बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादातर में सरकारी होते हैं, तो सरकारी पे टिक कर लीजिए, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट पे टिक कर लीजिए, निजी भवन में कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। स्थानीय रूप से अगर कोई भर्ती किया गया, वैसे भर्ती किया नहीं जाता, उनकी संख्या लिखनी है, वरना यहाँ पर आपका नील आ जाएगा, आप यहाँ पर नील लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 5वें नंबर पे, यदि सम्यक रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति, मान लिया आपकी टीम बनी और टीम में आपका कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है और उसकी जगह किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है, तो उसका उल्लेख करना है और ऐसी नियुक्ति का कारण लिखना है। ज़्यादातर अनुपस्थित नहीं रहते, और अगर है तो उसकी डिटेल लिख दीजिए, वरना यहाँ पर भी आप नील लिख दीजिए 5वें नंबर पर। उसके बाद नंबर 6 पर है उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या। वैसे आपको 2 मतपेटी मिली है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग में क्या आती है, 1 मतपेटी आपकी आती है। नंबर 7, उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और उसका क्रमांक। पत्र मुद्रा आपने कितनी यूज़ की, उसको सील करने के लिए 1 ही यूज़ होती है ज़्यादातर, तो इसमें 01 लिखा जाएगा और आगे उसका क्रमांक यहाँ लिख देंगे कि पत्र मुद्रा पर जो नंबर लिखा गया है वो क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उनमें देर से आने वाले की संख्या। ज़्यादातर टाइम से आ जाते हैं, तो देर वालों की आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे कोई आता है देर में तो लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर आ जाते हैं। तो मतदान अभिकर्ता जितनी भी हैं उनकी संख्या, मान लीजिए आपके यहाँ पर 3 मतदान अभिकर्ता हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए। उसके बाद ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। कितने के मतदान अभिकर्ता आपके बने, 3 मतदान अभिकर्ता बने, 3 उम्मीदवार के बने, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए 3। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर पर। देखिए, मतदान के दौरान मतदान स्थल पर उम्मीदवार की ओर से उपस्थित अभिकर्ताओं का विवरण। यहाँ पर उनका विवरण देना है, कितने उम्मीदवार हैं, यहाँ उम्मीदवार का नाम लिखेंगे, उसके उपस्थित
उम्मीदवार तो बहुत ही कम उपस्थित रहते हैं, कहीं कहीं हो सकते हैं उपस्थित हो, क्योंकि सदस्य के लिए ही रह सकते हैं, वैसे तो नहीं रहते। तो यहाँ पर उनके अभिकर्ता 1 और 2 इनके नाम लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार का यहाँ नाम लिखिए, उसके अभिकर्ताओं के नाम यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह से इसमें भर देंगे। उसके बाद नंबर 11 है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। जो प्रति निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास होती है, उसमें वो निशान लगाते हैं के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, यानी मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, यानी कितनी वोट आपकी डली, ये आपका बाद में भरा जाएगा। 11 नंबर तक आप भर सकते हैं पहले ही, लेकिन ये जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा उसके अनुसार इसको आपको भरना है कि निर्वाचन नाम चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, कितने मतपत्र आपने जारी किए गए, यानी मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या। मान लीजिए आपके यहाँ 800 वोटर थे, उनमें से 600 वोटर आपके 600 वोट डली, तो आप यहाँ पे 600 लिख देंगे। यहाँ पर मतदान अधिकारी प्रथम के हस्ताक्षर करा लीजिए। मतपत्रों के प्रभारी यानी मतदान अधिकारी द्वितीय जो होता है वो मतपत्रों का प्रभारी होता है, यहाँ द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर आप करा लीजिए। इनमें मतदान स्थल पर जारी किए गए सभी मतपत्र सम्मिलित होंगे, यानी जितने भी मतपत्र आपने जारी किए वो सभी सम्मिलित आपके हो जाएंगे। उसके बाद 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर को भरने के लिए आप अपने जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं उनको पहले से ही स्त्री पुरुष का चार्ट दे दीजिए, जिससे कि वे साथ के साथ गिनती करते रहें कितने महिलाओं की वोट गिरी, कितने पुरुषों की वोट गिरी। तो ये सूचना आपको बहुत ध्यान से भरनी है। देखिए, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं और मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। मान लीजिए यहाँ पर पुरुष है, पुरुष मान लीजिए आपकी कुल वोटर 700 हैं, 400 पुरुष हैं, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, और 300 महिलाएं हैं आपके यहाँ, टोटल हो गया आपका 700 वोट हैं। पुरुषों ने में से 300 ने वोट डाली और महिलाओं में 250 ने वोट डाली, यानी कि 550 वोट आपके यहाँ पड़ी कुल। तो आप यहाँ पे इनकी परसेंटेज लिखेंगे। तो ये कौन बताएगा आपको? ये आपको प्रथम मतदान अधिकारी बताएगा लास्ट में अपनी सूची देखकर कि कितनी वोट डली। अब आपको इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है ये 300 है, इसको ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 300 से 400 को डिवाइड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले 300 ऊपर लिखेंगे, मैं 1 का प्रतिशत निकाल के बता रहा हूँ, और नीचे लिखेंगे 400। इनको आप डिवाइड कर दीजिए अपनी कैलकुलेटर से, ये तो वैसे भी हो जाएगा। और जो भी आंसर आएगा आपका उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत लिख दीजिए। इसी तरह महिला का प्रतिशत लिख दीजिए। उसके बाद योग का यानी टोटल वोटों में से कितना आया तो उसका प्रतिशत आप यहाँ पे लिख देंगे। आप ऐसा मत कर देना, क्योंकि क्या होता है योग में एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हमने यहाँ पर इसका और इसका टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका और इसका टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, मतदान प्रतिशत, पुरुषों के मतदान प्रतिशत और इसका मतदान प्रतिशत का टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, जो गलत हो जाएगा। ये आपको नहीं करना। आपको ये प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो यहाँ पर आएगा। इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पर आपत्ति किए गए मतपत्रों की संख्या। देखिए, आपको मतपत्र मिलते हैं, जो आपको अलग से निवेदित मतपत्र मिलते हैं, कितने स्वीकृत किए गए, कितनों पर आपत्ति की गई, कितनी अस्वीकृत किए गए, संप्रत की गई रकम राशि। तो इसमें आपको आपत्ति की गई, वैसे तो ये नील होता है, ज़्यादातर ऐसा कोई आता नहीं। अगर कंडीशन आती है तो आप बता दीजिए कितने आपने स्वीकृत किए गए, कितने अस्वीकृत किए गए, वरना यहाँ पर भी आप नील लिख देंगे। उसके बाद जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मतदान किया उनकी संख्या, ये भी आपका ज़्यादातर नील ही आता है, ऐसे तो नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा डीपली जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए भी इसको आपको नील ही रखना है। निविदत मतों की संख्या, निविदत मत आपको कितने दिए गए, निविदत मत आपको लगभग 20 मिलते हैं, उनको आप यहाँ लिख दीजिए। मतदाताओं की संख्या, जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया, तो ये भी आपका ज़्यादातर नील ही आता है। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अगर है तो कर दीजिए। उसके बाद 17 नंबर पर है, देखिए,
क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो किन कारणों से? तो स्थगित तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर नहीं लिख देंगे आप यहाँ पे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक 2 घंटे में मतदान या डाले गए मतों की संख्या। अब इसमें आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप इसको करेंगे। पहले 2 घंटे में कितनी वोट गिरी? मान लीजिए पहले 2 घंटे में आपकी 100 वोट गिरी। उसके बाद दूसरे 2 घंटे में भाई 7 से 9 तक आपकी 100 गिर गई। उसके बाद आपने देखा 9 से 11 तक आपकी वोट हो गई 300। तो अगर आप दूसरे 2 घंटे में 300 तो नहीं लिखेंगे, 300 में से 100 घटाएंगे क्योंकि वो पहले 2 घंटे में हो गई, तो यहाँ पर आप 200 लिखेंगे। उसके बाद तीसरे 2 घंटे में यानी ऊपर की घटाती चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जितनी आपकी वोट गिर गई वो यहाँ पे लिख देंगे। भाई मान लीजिए दूसरे घंटे में आपकी वोट गिर गई 500, तो 500 में से 300 तो पहले ही गिर गई, तो फिर कितनी हुई? फिर 200 हुई। और चौथे घंटे में कितनी गिरी? चौथे घंटे में आपकी मान लीजिए फिर 100 वोट डली। 5वें घंटे में आपकी 50 डली, यानी तो सभी का टोटल जो है आपका इतना आना चाहिए जितनी आपकी वोट डली है। 100, 200, 500, 600, 650 आपकी वोट मान लिया डल गई, तो आपका टोटल ये आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितनी वोट गिर रही है आप उनको लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 19वां नंबर है मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी जगह बूथ पे ज़्यादा वोटर होते हैं, तो आप एक्यूरेट आपका 6 बजे मान लीजिए गेट बंद हो गया, तो 6 बजे गेट बंद होने पर जो अंदर मतदाता हैं उनकी जो वोट आपको डलवानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, उनको पर्चियाँ देनी है। पीछे से 1 नंबर से पर्ची देंगे। मान लिया 20 लोग हैं, तो जो सबसे पीछे है उसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ पर्चियों की संख्या लिख देंगे। मान लीजिए आपने 20 पर्ची जारी की, वो आपने लिख दिया। और अगर आपने आपका पहले ही मतदान समाप्त हो गया, उस टाइम एक भी वोटर नहीं है, तो यहाँ पर आप नील लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसमें नील लिख देंगे कि कितनी पर्ची आपने जारी की, तो यहाँ आप नील भी लिख देंगे। देखिए उसके बाद आपने नील लिख दिया। उसके बाद निर्वाचन संबंधी अपराध और उसके विवरण, निम्नलिखित अपराधों की संख्या। अपराध कितने हुए? ऐसा तो अपराध बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर आप नील लिख देंगे। अपराध जो हुए आपने यहाँ पर इनको नील कर दिया। उसके बाद मतदान स्थल, जब यहाँ पर नील हो गया तो इसमें कुछ होना ही नहीं। मतदान स्थल 100 मीटर की परिधि में मत संरचना करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान में कपटपूर्वक, इसमें से अगर कोई है तो लिख दीजिए, वरना कोशिश यही करें कि इसमें सबसे ऊपर ही नील आ जाए। आप नील लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर पर है, क्या मतदान में निम्नलिखित के किन कारणों विघ्न उत्पन्न हुई? विघ्न, बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विवरण, विपत्ति, कोई अन्य कारण। अगर है तो लिख देंगे, वरना नहीं, इसमें भी आपका नहीं आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या मतदान किसी ऐसी मतपेटी के जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो, पीठासीन की अभिरक्षा में विधि निकाल ली गई हो? अगर ऐसा हुआ है, घटना वो जानबूझ खो गई हो, उसे नुकसान या गड़बड़ी होने के कारण हो, तो ये भी आपका ज़्यादातर नील ही आता है, क्योंकि मतदान अगर शांतिपूर्ण हो रहा है तो इसमें भी आपका नील आ जाएगा। उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा मतपत्र के विरुद्ध चिन्ह तो मतपेटी में डाल दिए गए हैं, दूषित हो गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी नील रहेगा। उम्मीदवार द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी नील लिख दीजिए, नहीं लिख दीजिए। विधि और विधिवत भंग होने के मामलों की संख्या, ये भी आपका नील आ जाएगा। अगला है 25 नंबर पर, यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियां निमित्त हुई हो तो उसकी रिपोर्ट, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। ऐसी कोई रिपोर्ट आपकी हुई नहीं, तो यहाँ पर आप नहीं लिख देंगे। उसके बाद मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपेटी की नई पेटी रखी गई हो तो मतदान के अंत में घोषणाएं कर दी जाएं। मतपेटी अगर दूसरी बदली गई है तो घोषणा होगी, और नहीं बदली गई तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्थान लिख देंगे जहाँ पर आप वोट डलवा रहे हैं, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर जब करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर मान लीजिए या यहाँ पर मान लीजिए, तो इसमें आपको लिखना है मतदान शांतिपूर्ण
मतदान शांतिपूर्ण, तो ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, ये शांतिपूर्ण रूप से हो गया है, रूप से हो गया है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना नहीं हुई। ये सब आप लिख देंगे कि मतदान शांतिपूर्ण रूप से हो गया है, कोई अप्रिय घटना नहीं है, और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ये आप जरूर लिख दें, क्योंकि इसके लिखे बिना आपसे वो डायरी नहीं लेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।